जैसे सर कुछ भी न्यू चैलेंज या फिर कोई भी नेक्स्ट डे पे हमको न्यू चैलेंज कुछ भी हमें करना है, तो हमेशा फर्स्ट थॉट हमेशा नेगेटिव ही क्यों आता है कि कुछ गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। हमेशा फर्स्ट थॉट नेगेटिव ही आता है, कभी एक्साइटमेंट फर्स्टली नहीं आता। हमेशा नेगेटिव वे में ही सबसे फर्स्टली होता है। दो तरह के थॉट्स हैं। एक है जो जिस तरह से इंसान सोचता है, जिस तरह से हम लोग सोचते हैं। दूसरा एक थॉट है, उसको वैसे हम थॉट नहीं कह सकते अगर एक्चुअल में थॉट की डेफिनेशन को आप देखेंगे तो, बट फिर भी हम कह सकते हैं एक तरह की एक इम्पल्स है जो जानवरों में भी होती है। तो जो बेसिक एट अ फंडामेंटल लेवल, एट अ बायोलॉजिकल लेवल, एट द लेवल ऑफ योर डीएनए, जो एक रिस्पॉन्स फीडेड है जिसके लिए आपको कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जो जानवरों में भी है, वो क्या है? पहला रिस्पॉन्स थ्रेट, फाइट और फ्लाइट। ये है एक सेल्फ प्रिजर्विंग मैकेनिज्म। कभी भी एक जानवर में ये थॉट नहीं आता है कि मुझे आज मैंने शिकार कर लिया, अब मुझे और शिकार मिल जाए तो मुझे अगले 1 महीने तक शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जानवर ऐसे नहीं सोचते हैं। जानवर का पेट भर गया, जितनी उसकी भूख थी अब वो रुक गया। सोचो अगर शेर अपने मजे के लिए शिकार करने लग जाए तो पूरा जंगल खत्म हो जाए कुछ ही दिनों में, कोई भी नहीं बचेगा। या जो बड़े जानवर हैं वो छोटों को मारना शुरू कर दें अपने मजे के लिए, या इस शौक के लिए कि मेरे को अपना खाना अगले 1 साल का इकट्ठा करके रखना है, जैसे आदमी सोचता है, जैसे इंसान सोचता है, तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये थॉट आर्टिफिशियल है, यानी और को एक्यूमुलेट करने का थॉट, जिसको आप पॉजिटिव थॉट बोलते हो। बट जो नेगेटिव थॉट है, जिसको आप नेगेटिव बोलते हो, जो एक्चुअल में नेगेटिव नहीं है, दैट इज बेसिकली इसेंशियल फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो क्या है? फाइट और फ्लाइट, थ्रेट, जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो। ये बहुत ही डीपली रूटेड है हमारी बॉडी के अंदर, और ये होना भी चाहिए। दिस इज गुड ऑल्सो। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप हाइट पे जाओगे तो आपको डर लगने लग जाएगा कि कहीं गिर ना जाऊं, राइट? हाँ, तो ये अच्छा है ना थॉट, ये बुरा तो नहीं है ना। सो इसको नेगेटिव मत बोलो। और जो दूसरे थॉट्स हैं कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, मैं बहुत पॉजिटिव हूं अपने गोल को लेकर के, उसको पॉजिटिव मत बोलो। उसको इस तरीके से देखो कि वो भी आपके काम का है, ये भी आपके काम का है, वो लाइफ में आगे बढ़ने में आपके काम आएगा, ये आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी या कोई डेंजर होगा उससे बचाएगा, जिसको आप नेगेटिव बोल रहे हो। सोचो आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स ही ना हो तो आप क्या करोगे? किसी इंसान के अंदर कोई नेगेटिव थॉट ना हो कि ये जो मैं कर रहा हूं इसकी वजह से कुछ गलत भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा? मान लो वो एक गाड़ी चला रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके अंदर एक थॉट ही ना हो कि एक्सीडेंट हो सकता है, उसके अंदर ये डर ही ना हो। जैसे कई बार होता है, पीने के बाद में वो डर निकल जाता है एक इंसान के अंदर से, यानी सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है, आदमी होश में नहीं होता है। तो फिर इंसान क्या करता है? वो स्पीड बढ़ाता चला जाता है, बढ़ाता चला जाता है, उसको होश ही नहीं है। और ऐसा आदमी अपने लिए भी खतरनाक है और औरों के लिए भी, पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो ये थॉट्स नेगेटिव नहीं है, अच्छे हैं ये थॉट्स। सर हम जैसे ना डिफरेंट रिंग्स पहनते हैं कि इस वजह से ये हो जाए, वो सही है या गलत है? और इफ गलत है तो हम इतने सालों से जो डर मन में लिए बैठे हैं तो उसको निकालें किस तरह से? वो डर इतना डीपली रूटेड है कि उसको मतलब निकाल के कैसे हम रियलिटी को देखें? अपने हाथ दिखाओ, आपने कौन सी रिंग्स पहनी हुई है? कोई भी वैसी नहीं अच्छा, है। मैंने भी नहीं पहनी हुई, मेरे भी हाथों में कोई रिंग नहीं है। लेकिन एक टाइम पे मैं पहनता था रिंग, तो मेरे को इसके पीछे की साइकोलॉजी पता है। आप अगर मेरा एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार के टाइम पे देखोगे ना, तो मैं पहनता था रिंग। ग्रीन कलर। आई थिंक सो इट वॉज ब्राउन कलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज गोमेद, उसको गोमेद बोलते हैं हिंदी में। तो वो किसी पंडित जी ने सजेस्ट करी थी मेरी मदर को मेरे लिए, तो वो मैंने पहनी। फिर हुआ क्या कि पहन तो ली, लेकिन कई सालों तक मैं उसको उतार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जब भी उतारता उस रिंग को तो मुझे ऐसा लगता कि अब, क्योंकि मेरे माइंड में थॉट प्लांट कर दिया था कि मेरे अंदर गुस्सा बहुत है, ये रिंग पहनूंगा तो मैं शांत रहूंगा। तो जैसे ही रिंग उतारता मेरे को गुस्सा आता, तो मैं क्या कहता कि शायद ये रिंग उतारी इस वजह से गुस्सा आया, फिर मैं वापस से रिंग पहन लेता। तो ये चीज काफी सालों तक चली थी, आई थिंक 3-4 साल 5 साल तक चली थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैं धीरे धीरे डीप में गया, समझा माइंड क्या है, थॉट्स क्या है, ये क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या है। जैसे बोलते हैं ना, प्लैनेट्स का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, ये होता है वो होता है। ये सब चीजें होती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि ये सब चीजें नहीं होती है, बट बड़ा इन्फ्लुएंस क्या होता है?
जैसे आप अभी जहां पर बैठे हो, आपके दूर भी कहीं कोई साउंड होती है तो उसका भी इफेक्ट आपके ऊपर होता है। सन का भी इफेक्ट होता है, मून का भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लैनेट की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब चीजों का होता है। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज का होता है, यह समझना होता है। और अगर उसको हम कंट्रोल कर लें तो बाकी सब चीजों का हमारे ऊपर इफेक्ट इतना होता है या नहीं होता है, यह समझना होता है। तो जब मैं अपने माइंड की डेप्थ में गया तब मुझे समझ आया कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ना, आप कह लो 99% जो इफेक्ट होता है वो हमारी थॉट प्रोसेस का होता है। और थॉट क्या होता है, जो हम अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोलते रहते हैं सुबह से रात तक। अगर हम उसको मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे क्लासरूम में मॉनिटर नहीं होते हैं, तो अगर हम एक मॉनिटर बिठा दें, यानी सिर्फ देखते रहें कि अभी क्या मैं अपने अंदर ही अंदर बोल रहा हूं या बोल रही हूं, इतना ही अगर हम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद में और जो एक्सटर्नल जो भी कुछ हो रहा है हमारे, उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है हमारे ऊपर, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बट उसको हम बड़े आराम से संभाल सकते हैं। तो आई थिंक अराउंड 9 साल हो गए हैं मैंने कोई रिंग नहीं पहनी, 8-9 साल हो गए हैं, और कभी पहनूंगा भी नहीं। ऑल आई कैन से इज, ये सही या गलत नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या मानते हैं। आप अपने यहां पर कुछ लगा लो, कुछ बांध लो धागा, और ये मान लो कि ये मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है भूत से, तो वो धागा काम करेगा, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, वो काम करेगा। किस लेवल पे करेगा, आपको एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी मिल जाएगी उस धागे में कि अब ये धागा मुझे बचा करके रख रहा है। ये एक तरीका है जीने का। दूसरा भी एक वे है देखने का कि भाई ये देखो कि भूत है भी या नहीं है, ये भूत है तो कहां है। ऐसा तो नहीं है भूत होते ही नहीं है, हमारी ब्रेन में ही होते हैं। तो अगर इस तरह से आप चीजों को क्वेश्चन करते हैं तो अब आप उस धागे को उतार सकते हैं, उस काले धागे को जो आपको नजर से बचाता है। तो आपको ये जो डर है नजर का, इसका उसका, ये वो, इन सब चीजों से आप फ्री हो जाते हैं। आप इन सब चीजों में दिमाग नहीं लगाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, इसको बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। यानी अगर आपके माइंड में कोई थॉट प्लांट कर दिया जाए ना, तो वो पूरा हो जाता है। जैसे पहले के जमाने में नहीं बोलते थे श्राप दे दिया उसको, आपने देखा होगा कि उसमें से लेकर के ऐसे फेंका और श्राप दे दिया। व्हाट डज दैट मीन, किसी के माइंड में कुछ थॉट प्लांट कर दिया, उसका और कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आज आपके माइंड में कोई आकर के एक थॉट प्लांट कर दे, वो इंसान जिसको आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो या दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, वो आकर के आपको कुछ ऐसा बोल दे कि अगले 2 साल बाद आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है। नहीं भी होना होगा तो अब होगा। 2 साल बाद आपकी तबीयत बहुत खराब होने वाली है, तो नहीं भी होनी होगी तो हो जाएगी। अपने आप ही ब्रेन इस तरीके से काम करेगी कि वो उसको मैनिफेस्ट कर देगी। अंदर ही अंदर जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपकी पूरी लाइफ उसी डायरेक्शन में भागने लग जाएगी, क्योंकि अब वो थॉट बहुत हावी हो गया आपके माइंड पे। वो जो वर्ड्स है ना, वो बिल्कुल एक भूत के जैसे हैं कि सर पे भूत चढ़ गया है। तो ऐसे समझना होता है कि थॉट्स का, वर्ड्स का, इन सब चीजों का कितना असर होता है हमारे दिमाग पे, और सब चीजों का कितना होता है। तो अगर कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो इन सब चीजों से फ्री हो सकता है। नहीं तो आपको डरा करके कोई भी कुछ भी कर सकता है। बड़ा आसान है, आपको डरा दो कि जो बुरा हो रहा है ना आपकी लाइफ में, किसकी लाइफ में बुरा नहीं हो रहा है कोई दुनिया में एक भी ऐसा इंसान। आपको बोला जाए जो भी कुछ आपकी फैमिली में बुरा हो रहा है ना, देखो किसी ना किसी की तबीयत खराब हो रही होगी, किसी ना किसी की डेथ हो रही होगी। बुरा मतलब क्या, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, किसी की जॉब चली गई होगी, कोई पढ़ाई लिखाई में कोई फेल हो गया होगा या पास नहीं हुआ होगा, कोई परेशान होगा। ये सब चीजें किस घर में नहीं होगी आप बताओ, है कोई दुनिया का ऐसा घर जिसमें नहीं होगी। तो अगर मैं आकर के इतना बोल दूं कि मेरे पास में सबका इलाज है, कि ये जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मेरे पास में इसका इलाज है, तो अब आप अंधविश्वास में कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। अब आप मेरे कंट्रोल में हो अगर इन सब चीजों को मानते हो तो आपके ऊपर है आप मानते हो या नहीं। मेरी अगर आप बात करोगे, मैं कुछ भी नहीं मानता। आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, आई जस्ट लुक एट रियलिटी एज इट इज।